सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6 और उससे आगे। युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे नहीं भटकेगा। सुना ध्यान से आपने? लिखा है कि युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वो बुढ़ापे में उस शिक्षा से कभी नहीं भटकेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 19 और उसका दूसरा भाग प्रभु माता पिता से ये कह रहे हैं कि पिता अपने पुत्रों को सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान सिखाएं। पिता अपने पुत्रों को सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान सिखाएं। इसी के साथ शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 19, बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 2 वर्स 19, अगर आपके बच्चे भटक जाते हैं, अगर वो उदास हो जाते हैं, अगर वो बुराइयों के शिकार हो जाते हैं, तो बाइबल ये कह रही है, उठो, रात को चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, उनके प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु के सामने हाथों को फैलाओ और प्रार्थना करो, क्योंकि वे गलियों की नुक्कड़ में मूर्छित हुए पड़े हुए हैं। तो इसलिए मम्मी पापा का यह कर्तव्य है कि ईश्वर के इस वचन के अनुसार आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो बच्चे भटक जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, किसी ना किसी कारणवश गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का ये आदेश है कि आप उनके लिए परमेश्वर के सामने हाथों को फैलाएं और प्रार्थना करें। एक सुंदर उदाहरण अय्यूब नबी के ग्रंथ में हम पाते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। वह समस्त पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी से अपने यहां भोज का प्रबंध किया करते और अपनी तीनों बहनों को भी अपने साथ खाने पीने के लिए निमंत्रित करते थे। जब भोजों का एक चक्र समाप्त हो जाता था तो अय्यूब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता था। एक धार्मिक मनुष्य का विचार देखिए कि मेरे बच्चे कहां पर गए हैं? भोजन करने के लिए। वहां पर उन्होंने खाए पिए की दशा में कुछ गलत काम ना कर दिया हो, इसलिए यह धर्मी व्यक्ति अपने बच्चों के शुद्धिकरण का क्या करता था? प्रबंध करता था। लिखा है कि वह बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था। उसके 7 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। 10 बेटे, 7 बेटे और 3 बेटियों के लिए सुबह उठकर वो होम चढ़ाया करता और उनकी शुद्धि के लिए प्रार्थना करता था। आगे लिखा है, क्योंकि वह यह सोचता था संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की हो, इसलिए अय्यूब हर बार ऐसा किया करता था। हर बार, जितनी बार उसके बेटे और बेटियां भोजों में गए, पार्टीज में गए, खाया पिया, हो सकता उन्होंने अंगूरी पी, हो सकता उन्होंने अश्लीलता बोली, हो सकता मन में गलत विचार आए, हो सकता गलत रिश्तों में गए, और अय्यूब जो धर्मी व्यक्ति था उन्हें समर्पित करता है और उनके लिए प्रार्थना करता है, उनके शुद्धिकरण के लिए होम चढ़ाता है, प्रभु से निवेदन करता है। इसलिए हर एक विश्वासी माता पिता का यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों के शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए, प्रायश्चित के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हाथों को उठाएं, उन्हें कोसे नहीं, उन्हें गाली ना दें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रायश्चित करें। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बाइबल का संदेश है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आपका परिवार पवित्र हो जाए, सैंक्टिफाई हो जाए, परिवार में प्रेम फिर से पनपने लगे, एक दूसरे का आदर फिर से होने लगे, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सके, तो आपको ये करना जरूरी होगा। लिखा है अय्यूब के पास सब कुछ था,
वो उस क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यक्ति था, लेकिन उसके जैसा उस दुनिया में उस वक्त कोई नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धर्मी था और परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात, मम्मी पापा को जिम्मेदारी के रूप में करने की आवश्यकता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 और उससे आगे। सेकेंड लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहां आने की तैयारियां कर रहा हूं और आपके लिए भार नहीं बनूंगा, और क्योंकि मुझे आपकी संपत्ति की नहीं बल्कि आप लोगों की चिंता है। किसकी चिंता है? संत पौलुस कहता है परमेश्वर को आप लोगों की चिंता है। अगले वचन में लिखा है, बच्चों को अपने माता पिता के लिए धन एकत्र करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें उपलब्ध कराएं, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, अच्छे संस्कार उन्हें प्रदान करें, धार्मिकता में उन्हें आगे बढ़ाएं। और इतना ही नहीं, यू नर्चर योर चिल्ड्रन विद लव, विद पेशेंस, ईमानदारी, वफादारी, सौम्यता और प्रज्ञा के साथ उनका पालन पोषण करें। ये माता पिता की जिम्मेदारी है। और बहुत से माता पिता इन जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाए। उन्हें केवल ड्यूटी इंपॉर्टेंट थी, उनकी नौकरी इंपॉर्टेंट थी। प्यारे भाइयों और बहनों, नौकरी से ऊपर उठ के अपने परिवार को देखने और उसको समझने की कोशिश करिए। नौकरी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी जरूरी नहीं है, लेकिन नौकरी से पहले आपका परिवार है। नौकरी करके आपने पैसा कमाया, अपनी तिजोरी भर ली, बैंक बैलेंस दिया, सब कुछ हो गया और आपके बच्चे छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के चले गए, कहीं और रहने लगे, तो आपको इसके बैंक बैलेंस का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों को यदि नर्चर करना है तो उनमें प्रेम प्रतिपादित करना है, उनके अंदर सहनशीलता, ईमानदारी, वफादारी का बीज, सौम्यता का बीज, प्रज्ञा का बीज बोने की आवश्यकता है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 और उससे आगे। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 और उससे आगे, दो से पढ़ेंगे। अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिद्य हो, एक पत्नी व्रत हो, संयमी हो, समझदार हो, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वो मद्य सेवी या क्रोधी ना हो, बल्कि सहनशील हो। वो झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। कितनी सुंदर बात है। कई बार दंपतियों ने इसको रियलाइज नहीं किया, इसको पढ़ा नहीं। शायद पढ़ा होता तो नव दंपति जो नव विवाहित हैं, अभी से आप ये काम शुरू कर देते और आपके जीवन में झगड़ा नहीं होता। फिर से पढ़ेंगे। आप अपने घर के अध्यक्ष हैं, आप अपने घर की कलीसिया के पुरोहित हैं, जिसे हम डोमेस्टिक चर्च कहते हैं, जिसे हम घरेलू कलीसिया कहते हैं। एक पुरोहित याजक के रूप में कलीसिया के ऊपर से जिम्मेदारी दी गई है। तो आप जो पिता हैं, आप जो माता हैं, आपको प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अपने परिवार पर अधिकार दिया है और लिखा है कि आपको अनिद्य होना चाहिए, एक पत्नी व्रत होना चाहिए जिससे आपकी शादी हुई है, ना कि किसी दूसरी के साथ। आगे लिखा है आप संयमी हो, आप समझदार हो, अतिथि प्रेमी हो, कुशल शिक्षक हो, मद्य सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो, झगड़ालू या लोभी नहीं, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हो और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में आप रखें। यदि कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वो ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा? यदि आप
अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकते, उसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो यहां सेवा करने का आपका क्या लाभ है? यहां सेवादार बनने का क्या लाभ है? ये सवाल हमारे सामने संत पौलुस रखता है कि वो कलीसिया की सेवा कैसे कर सकता है। प्रचारक जो प्रभु का वचन सुनाते हैं, जो अपने दाम्पत्य जीवन में रहकर यदि वो अपने ही बच्चों को प्रभु की शिक्षा में आगे नहीं बढ़ा पाते, अपने ही दाम्पत्य जीवन में पवित्र नहीं रह सकते, तो वो दूसरों को क्या वचन सुनाएंगे? कलीसिया की सेवा कैसे करेंगे? ये एक सवाल संत पौलुस आज हमारे सामने रखता है प्यारे भाइयों और बहनों। पांचवी बात, बच्चों को प्यार करें। तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 6। तीतुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 6। सुनिए ध्यान से, मैं आपको बाइबल की शिक्षा दे रहा हूं, मेरी शिक्षा नहीं है, ये प्रभु की शिक्षा है। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने दासों के माध्यम से आपके नडियाद में आया है, तो आपको ये वचन सुनाने आया है और आपके परिवार इसी से पवित्र होंगे। आप 5,000 करके खर्च करके कहीं काउंसलिंग लेने जाएंगे तो उससे आप भले ही कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आपके परिवार को पवित्र होना है तो ये वचन आपको पवित्र करेगा प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें ताकत है, ये अनंत जीवन का संदेश है, ये आत्मा है और जीवन है, ये परिवार का आधार है, इसके ऊपर आपका जीवन टिका हुआ है, इसके ऊपर आपके रिश्ते टिके हुए हैं। तो संत पौलुस तीमोथी को लिखता है अध्याय 2 पद संख्या 2 और उससे आगे हम पढ़ेंगे, वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व होना चाहिए। आप जो लोग बुजुर्ग हो चले हैं, आप जो लोग सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, आप जिनके बाल सफेद हो गए हैं, आप जो धार्मिकता में निपुण हो गए हैं, आप जो प्रार्थनाओं में निपुण हैं, संत पौलुस कहता है इन्हें यीशु के नाम पर आदेश दो, इन्हें परमेश्वर के नाम पर समझाओ कि ये लोग संयमी बने, ये लोग संयमी बने, गंभीर हो जाए, समझदार हो जाए, विश्वास में परिपक्व हो जाए, भ्रातृ प्रेम में परिपक्व हो जाए और धैर्य रखें। इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो जाए। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका जो आचरण है, उनकी जो बातें हैं, उनका जो स्वभाव है, प्रभु की दासियों के अनुरूप हो जाए। अब ऐसी कोई बात ना रह जाए कि जो मुख को गंदा करे, होठों को गंदा करे। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे लिखा है, ध्यान पूर्वक सुनिए, वे किसी की झूठी निंदा ना करें और ना मदिरा की व्यसनी हो। वे अपने सदाचरण के द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें। बुजुर्ग महिलाओं का प्यारे भाइयों और बहनों ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है कि ये तरुण स्त्रियों को अर्थात नौजवान बहुओं को, जो आपकी बेटियां हैं, जो आपकी बहुएं हैं, जिनको आप ब्याह कर लाए हैं, उनको आप उनके साथ सदाचरण से पेश आए, उनको आप उदाहरण दें, उनके सामने आप ईश्वर के उन उदाहरणों को रखें। आगे लिखा है, समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा ना कर सकें। कितनी सुंदर बात है, संत पौलुस लिखता है। अन्यथा लोग इस बात को कहेंगे कि ये लोग सुसमाचार सुनते प्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन इनके अपने घर बने हुए नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि यदि कुछ बातें जो चर्च के बाहर हैं, अगर वो चर्च के अंदर भी हैं, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? यदि बाहर के लोग मदिरा पीते, लड़ाई झगड़े करते हैं और वही काम आप लोग भी करते हैं, तो उनमें और मसीहों में अंतर क्या है? यदि बाहर के लोग दलबंदी करते हैं और वही बातें कलीसिया में, कलीसिया के मुखियाओं में, कलीसिया के प्रचारकों में अगर वही दलबंदी, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही लड़ाई झगड़ा है, तो उनमें और हम में फर्क क्या है? अगर वे लोग गलत काम करते हैं और विश्वासी भी वही गलत काम करता है, तो उनमें और आप में फर्क क्या है?
इसलिए प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस कहता, लोग ये ना पूछें कि सुसमाचार कहां गया जो उन्होंने सुना है, वो शिक्षा जो यीशु ने दी है वो कहां गई है। संत पौलुस बार बार इसे समझाता है। नवयुवक और युवतियों के लिए लिखा है, नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम रखें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रमाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर हो और अनित्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा ना कर सकने के कारण लज्जित नहीं होगा। माता पिता के लिए ये संदेश, बुजुर्गों के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए ये संदेश है। मैं जानता हूं नाना नानी को, दादा दादी को नाती पोते पसंद हैं। वो देखना नहीं चाहते कि उनके माता पिता उनको मारे, वो झिड़कना नहीं चाहते प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि आप उन्हें अनुशासन में रखें, उनके लिए प्रबंध करें, उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें। सबके लिए ये शिक्षा है, बुजुर्गों के लिए, नवदंपतियों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए, कि आप मदिरा के व्यसनी न बने। आप अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें। और कलीसिया में यदि प्यारे भाइयों और बहनों आज समस्याएं हैं तो इसी के कारण है कि इन वचनों को सुना नहीं है। अगर आप लोग कॉपी किताब लाए हैं तो इन वचनों को आप जरूर लिखिए और घर में जाके आप पढ़िए इनको, घर में जाके इनको पढ़िए, बच्चों को इन्हें पढ़ाइए। एक और विशेष कर्तव्य माता पिता के लिए बाइबल हमें बताती है। यदि आप सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 24 खोलेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि माता पिता के कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति क्या है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, मेरा परिवार पवित्र बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 24, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 24। जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। जो छड़ी नहीं लगाता वो अपने पुत्र का शत्रु है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में वो हिचकता नहीं है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है वो उसे दंड देने में हिचकता नहीं है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 प्रभु का वचन कहता है, अपने पुत्र को दंड दो, इसी में उसका कल्याण है। अपनी पुत्री को दंड दो, इसी में उसका कल्याण है। और ये कार्य बचपन से शुरू करो। एक बार बड़ा होता फिर नहीं, बचपन से उसे अनुशासन सिखाना। और ये अनुशासन बच्चे के जीवन में स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेरी डे ऑफ कंसेप्शन। जिस दिन से धरती में वो बीज बोया जाता है गर्भ में, उस दिन से शुरू हो जाता है डिसिप्लिन। उस दिन से सीखना। गर्भवती महिला को प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना में रहना, अच्छी संगति में रहना, ईमानदार रहना, पवित्रता में रहना, गीत भजन गाते रहना, वचनों को सुनना, वचनों को बोलना, तब ये शिक्षा उसके घर में अंदर, उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके जीवन में जाती। क्योंकि वो बच्चा माता की अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। मम्मी की सांसों से उसकी सांसें चलती हैं प्यारे भाइयों और बहनों। मम्मी के मुख से उसको भोजन जाता है। मम्मी जो भी करेगी वो सब सुनता है, वो सब सीखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चा मां के गर्भ से बहुत कुछ सीख के आता है। बच्चा मां के गर्भ से बहुत कुछ सीख के आता है। इसलिए मैंने कल कहा अपनी जड़ों को पवित्र करना। संत पौलुस हमें बताता है यदि जड़ें पवित्र हैं, यदि वो बीज पवित्रता में बोया गया है, यदि वो कंसेप्शन पवित्रता में हुआ है, यदि वो कंसेप्शन प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु को समर्पित है, जिस तरह से यहूदी प्रथा में पहला पहलोठा बेटा ईश्वर को समर्पित किया जाना चाहिए। अगर नव दंपति ने, वर और वधू ने उस संतान को प्रभु को समर्पित किया, प्रभु की ओर से ग्रहण किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस दंपति से धर्मी संतति उत्पन्न होगी। उस परिवार से बुराहट निकलेगी, उस परिवार से पुरोहित पैदा होंगे, उस परिवार में धर्मदेंगे पैदा होंगी, उस परिवार में धर्म प्रचारक पैदा होंगे। प्यारे भाई और बहनों, अगर विश्वास नहीं है तो करके देखना। जिनकी शादियां होने वाली हैं और जिन्होंने शादियां कर चुके हैं और जो पारिवारिक
जीवन के लिए, संतान के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको समर्पित करना और ईश्वर के वचन के अनुसार उसको शिक्षा देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस घर से नबी उत्पन्न होंगे, क्योंकि ऐसा हुआ। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं जकरियस ने और एलिजाबेथ ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर का अग्रदूत योहन उनके जीवन में आया और पैदा हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना की गई माता मरियम के लिए अन्ना और जोखिम के द्वारा, और उनसे धर्मी संतति उत्पन्न हुई माता मरियम के रूप में, जिसके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो मुझे और आपको भी इन कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 15 यदि आप खोलेंगे तो प्रभु का वचन